My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अर्थात BA, BSc, BCom में हैं, अंडर ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए एक कंपलसरी पेपर है PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। सत्र 2023-24 के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इसका एग्जाम 24 जनवरी 2024 को हुआ था। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के आंसर्स क्या है, उत्तर क्या है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में, इस क्लास में देखेंगे। अर्थात 24 जनवरी 2024 को हुए क्वेश्चन पेपर का आंसर हम आज के इस वीडियो में, इस क्लास में देखेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 24 जनवरी 2024 को PHI 100 अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पेपर आ गया है PHI 10 अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। इसका एग्जाम 24 जनवरी 2024 को हुआ था फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। ये जो पेपर था, इस पेपर में कुल 100 नंबर का पेपर था और 1.5 घंटे का पेपर था। पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अर्थात 100 नंबर का पेपर था, 50 प्रश्न थे, 1.5 घंटे में विद्यार्थियों को इसका आंसर OMR शीट पर देना था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नाथ पंथ? नाथ पंथ के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर शंकराचार्य, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कबीर। तो डियर स्टूडेंट्स, नाथ पंथ का संस्थापक किसे मानते हैं? गोरखनाथ जी को मानते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाथ पंथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। द नाथ पंथ इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विथ। ऑप्शंस आर शैव धर्म, वैष्णववाद, शक्तिवाद, जैन धर्म। जैनिज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म या शैविज्म। तो नाथ पंथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की आराधना की जाती है, इसलिए नाथ पंथ का जुड़ाव किससे है? शैव धर्म से है। सो हियर द ए ऑप्शन, शैविज्म या शैव धर्म इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है, द नाथ पंथ इज आल्सो रिफर टू एज। नाथ पंथ को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस आर दशनामी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, अद्वैत वेदांत, वेदांत या भक्ति आंदोलन। तो नाथ पंथ को किस नाम से जाना जाता है? नाथ संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन, दैट इज नाथ संप्रदाय इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, नाथ पंथ का मूल ग्रंथ कौन सा है? विच स्क्रिप्चर इज फंडामेंटल टू द नाथ पंथ? योर ऑप्शंस आर ए ऋग्वेदा, बी अथर्ववेद, सी नाथ उपनिषद एंड डी भगवद गीता। तो डियर स्टूडेंट्स, नाथ पंथ का जो मूल ग्रंथ माना जाता है वो किससे माना जाता है? नाथ उपनिषद को माना जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन, नाथ उपनिषद इज द राइट ऑप्शन। नाथ उपनिषद जो सी ऑप्शन है, सी विकल्प है, वो सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, नाथ पंथ इज नोन फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन। नाथ पंथ मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, अनुष्ठान और समारोह के लिए, एसेटिक प्रैक्टिसेस एंड योगिक टेक्निक्स, तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक के लिए, वैदिक रिचुअल्स दैट इज वैदिक अनुष्ठान के लिए या भक्ति के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नाथ पंथ मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें आप नाथ पंथ के साथ आप हठ योग का भी नाम सुने होंगे। सो हियर द बी ऑप्शन, दैट इज एसेटिक प्रैक्टिसेस एंड योगिक टेक्निक्स, तपस्वी अभ्यास और योग तकनीक इज द राइट ऑप्शन। सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, द प्राइमरी एम ऑफ नाथ पंथ प्रैक्टिशनर्स इज। नाथ पंथ के साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है भौतिक संपदा, मैटेरियल वेल्थ, बी है लिबरेशन या मोक्ष, मुक्ति या मोक्ष, सी है वर्ल्डली सक्सेस, सांसारिक सफलता, डी है पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक शक्ति। तो जो नाथ पंथ के साधक हैं, द प्राइमरी एम ऑफ नाथ पंथ प्रैक्टिशनर्स वो क्या है? भौतिक संपदा नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं, यहाँ पे हम मोक्ष मुक्त की भी बात नहीं करते, बल्कि किसकी बात की जाती है? सांसारिक सफलता की बात की जाती है।
वर्डली सक्सेस की बात की जाती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट गुरु इन द नाथ पंथ ट्रेडिशन। नाथ पंथ परंपरा में किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है। योर ऑप्शंस आर ए शंकराचार्य, बी गोरखनाथ, सी रामानुज एंड डी संत कबीर। तो नाथ पंथ परंपरा में किसे महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है, भगवान गोरखनाथ जी को महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, नाथ पंथ इनिशिएशंस इन्वॉल्व। नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है। ऑप्शन है ए यज्ञ या फायर रिचुअल्स, यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान, बी है शक्तिपट या ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, शक्तिपात या आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण, सी है पिलग्रिमेज टू सीक्रेट रिवर्स, पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा, एंड डी है रेसिटेशंस ऑफ मंत्राज या मंत्रों का जाप। तो डियर स्टूडेंट्स, जब नाथ पंथ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त की जाती है, आप सुने होंगे कि नाथ पंथ में जब दीक्षा प्राप्त की जाती है तो उसमें कान को फाड़ा जाता है, इसलिए इनको कनफटा बाबा भी कहते हैं। तो कान फाड़ा जाता है दीक्षा के दौरान, और उसमें कान को फाड़ करके उसमें एक मुद्रा पहनाई जाती है। मुद्रा अर्थात गोल रंग की एक रिंग पहनाई जाती है। वो मुद्रा धारण करते हैं, एक मोटा छल्ला धारण करते हैं जो कि धातु का हो सकता है, हाथी के दांत का हो सकता है, हिरण के सींग का बना हुआ हो सकता है। उसमें एक रिंग धारण करते हैं कान में, और यह जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होता है। इसलिए यहाँ पे जो नाथ पंथ दीक्षा में शामिल है, इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, शक्तिपात या आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण, इट विल बी द राइट ऑप्शन। अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही है, शक्तिपात या आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है, द नाथ पंथ हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ। नाथ पंथ ने निम्नलिखित के विकास को प्रभावित किया, सूफीवाद, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, नाथ पंथ ने निम्नलिखित में किसके विकास को प्रभावित किया था। द नाथ पंथ हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ। आप देखेंगे नाथ पंथ में जो है, नाथ पंथ का और बौद्ध धर्म का आपस में संबंध है। आप बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ेंगे और नाथ पंथ के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे आपका रिलेशनशिप आता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इज द राइट ऑप्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, एक गुरु थे नाथ पंथ के, रथनाथ। ये 13वीं सदी के सिद्ध मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त थे। उत्तर भारत में नाथ और सूफी दोनों संप्रदायों में वे आदरणीय थे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नाथ पंथ से जो सूफीवाद था वो भी प्रभावित हुआ था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है सूफीवाद भी हो सकता है। तो इस तरह यह जो प्रश्न है कि नाथ पंथ ने निम्नलिखित में किसके विकास को प्रभावित किया, ये जो है सस्पेंशन में आ जाता है, और इसका आंसर सूफीवाद भी हो सकता है और बौद्ध धर्म। लेकिन जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो क्या है, सूफीज्म है, ए ऑप्शन। तो ए जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, ए में भी ए सूफीवाद या बौद्ध धर्म हो सकता है। वैसे आप ए को लगाते हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, पहले ही जो वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म आया था। यहाँ प्रसंग नाथ पंथ ने किसके विकास को प्रभावित किया, तो बौद्ध धर्म भी हो सकता है, सूफीवाद भी हो सकता है, लेकिन ए ऑप्शन में भी द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच नाथ योगी इज वेल नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद हठ योग प्रैक्टिसेस। कौन नाथ योगी हठ योग प्रथाओं से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से गोरखनाथ, आदिनाथ, कबीर पंथ या मत्स्यनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, गोरखनाथ। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। द नाथ पंथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। नाथ पंथ की विशेषता है समावेशिता और सहनशीलता, विशिष्ट प्रथाएं, जात आधारित प्रतिबंध, समाज का त्याग। तो यहाँ पे देखिए, नाथ पंथ की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेंस, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस, कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन एंड रिनंसिएशन ऑफ सोसाइटीज। तो आप समाज के त्याग की बात नहीं होती है नाथ पंथ में, जात आधारित प्रतिबंध भी नहीं होता है, विशिष्ट प्रथाएं से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर समावेशिता और सहनशीलता। सो हियर द ए ऑप्शन जो आपका है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आपका, ए विकल्प जो है वो सबसे सही विकल्प। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए समावेशिता और सहनशीलता। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12। गोरखनाथ एंड गौतम बुद्धा शेयर कॉमन एम्फेसिस ऑन। गोरखनाथ और गौतम बुद्ध इस पर समान जोर देते थे, किस चीज़ पर,
रिचुअल्स या अनुष्ठान पे, नॉन वायलेंस या अहिंसा पे, असटिज्म तपस्या पे, या आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा पे। तो गोरखनाथ और गौतम बुद्ध की जब बात होती है तो मूर्ति पूजा की बात नहीं करते, अनुष्ठान की बात नहीं करते, तपस्या बल्कि अहिंसा पे भी दोनों लोग समान रूप से बल देते थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉन वायलेंस या अहिंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद दोनों इसकी वकालत करते थे। ऑप्शंस आर रिनंसिएशन या त्याग की, सोशल सर्विस या समाज सेवा की, मोनास्टिक लाइफ या मठवासी जीवन की, रिचुअल्स वर्शिप या अनुष्ठानिक पूजा की। तो गोरखनाथ और स्वामी विवेकानंद की हम बात करें तो अनुष्ठानिक पूजा पे बल नहीं देते थे, त्याग मठवासी जीवन पर भी नहीं, बल्कि वे समाज सेवा, त्याग और समाज सेवा पर बल देते थे। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी सोशल सर्विस या समाज सेवा, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते थे। ऑप्शंस है मेडिटेशन या ध्यान, शारीरिक मुद्राएं या आसन, अनुष्ठानिक पूजा एंड तीर्थ यात्राएं, पिलग्रिमेजेस, रिचुअलिस्टिक वर्शिप, फिजिकल पोस्चर्स या आसन्स एंड मेडिटेशंस। तो गोरखनाथ और परमहंस योगानंद जब दोनों की हम बात करते हैं तो दोनों लोग जो है ध्यान पे, मेडिटेशन पे बात करते थे, आसन्स की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो होगा मेडिटेशन या ध्यान। तो मेडिटेशन या ध्यान की जो है गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों इसके महत्व पर बल देते थे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न जो है वो है गोरखनाथ और पतंजलि दोनों संबंधित हैं। ऑप्शंस आर बोथ गोरखनाथ एंड पतंजलि रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेस ऑफ हठ योग, राजयोग, कर्म योग या भक्ति योग। अब हम जब गोरखनाथ की बात करते हैं तो ये इनका संबंध हठ योग से है। जब हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो इनका संबंध राजयोग से है। यहाँ पर ऑप्शंस है कि गोरखनाथ और पतंजलि दोनों किससे संबंधित हैं। तो जो पतंजलि का अष्टांग योग है, पतंजलि के अष्टांग योग जहाँ पर समाप्त होते हैं उससे आगे से गोरखनाथ का हठ योग प्रक्रिया शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे जो हठ योग ऑप्शन होगा ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि पतंजलि का जो अष्टांग योग है वो जहाँ पर समाप्त होता है उसके आगे ही गोरखनाथ जी का हठ योग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है गोरखनाथ एंड श्री अरविंदो बोथ रिलेटेड टू द प्रैक्टिसेस ऑफ। गोरखनाथ और श्री अरविंद दोनों संबंधित हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या समग्र योग। तो यहाँ पे गोरखनाथ और श्री अरविंद जी का जब नाम आता है तो समग्र योग आता है। समग्र योग में हठ योग भी सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, समग्र योग। अगला प्रश्न जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है नाथ पंथ में सिद्ध शब्द का तात्पर्य है। द टर्म सिद्धास इन नाथ पंथ रिफर्स। ऑप्शंस है शिष्य या डिसिपल, अचीवमेंट और अटेनमेंट उपलब्धियां, रिचुअल से अनुष्ठान, सैक्रेड टेक्स्ट या पवित्र ग्रंथ। तो नाथ पंथ में जो सिद्ध शब्द का अर्थ है वो है महान शारीरिक और आध्यात्मिक उपलब्धि, अर्थात यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन अचीवमेंट्स और अटेनमेंट, दैट इज उपलब्धियां, इट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है द टर्म नाथ रिफर्स टू। नाथ शब्द का तात्पर्य है, आपके जो विकल्प हैं, पहला है रिलीजियस स्कॉलर या धार्मिक विद्वान, दूसरा बी डिओटीज ऑफ विष्णु, विष्णु के भक्त, सी फॉलोवर्स ऑफ नाथ पंथ के अनुयायी, डी है बुद्धिस्ट मॉन्क या बौद्ध भिक्षु। तो जो नाथ शब्द का तात्पर्य होता है वो नाथ पंथ के अनुयायियों से होता है, फॉलोवर्स ऑफ नाथ पंथ से होता है, इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है फॉलोअर ऑफ नाथ पंथ या नाथ पंथ के अनुयायी, वो दैट इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है व्हाट रोल डज द गुरु प्ले इन नाथ पंथा साधना। नाथ पंथ साधना में गुरु की क्या भूमिका होती है। ऑप्शंस आर ए राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना, प्रोवाइड्स पॉलिटिकल लीडरशिप, बी है इम्पोर्ट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गाइडेंस, आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना, सी है कंडक्ट रिचुअल से अनुष्ठान आयोजित करना, डी है रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट, सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो नाथ पंथ साधना में जो गुरु की भूमिका होती है वह आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना है, इम्पोर्ट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गाइडेंस। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है इन विच हिस्टोरिकल पीरियड डिड द नाथ पंथ इमर्ज एंड डेवलप। नाथ पंथ का उद्भव एवं विकास किस ऐतिहासिक काल में हुआ। ऑप्शंस आर ए वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल एंड डी मुगल काल। तो
नाथ पंथ के उद्भव और विकास की जब बात करते हैं तो मध्य युग का नाम आता है, लेकिन नाथ पंथ का उद्भव जो है वो प्राचीन काल से ही है, तो इसलिए हम इसको वैदिक काल कह सकते हैं। ए ऑप्शन में बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर हो सकता है, वैदिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है, इतिहास में कौन सा क्षेत्र नाथ पंथ के प्रभाव और प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है? Which region has been the significant center for the influence and propagation of Nath Panth in history? North America, South America, Central Asia, Northern India। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया या उत्तरी भारत? तो नाथ पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? उत्तरी भारत है। सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, आइडेंटिफाई द कंटेम्प्रेरी नाथ लाइनेज दैट हैज़ अ नोटेबल प्रेजेंस इन मॉडर्न टाइम्स। समकालीन नाथ वंश की पहचान करें जिसकी आधुनिक समय में उल्लेखनीय उपस्थिति है। मुगल नाथ लिनियज या मुगल नाथ वंश, ब्रिटिश नाथ लिनियज या ब्रिटिश नाथ वंश, आदिनाथ लिनियज या आदिनाथ वंश, और इंडस्ट्रियल नाथ लिनियज या औद्योगिक नाथ वंश। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आदिनाथ वंश, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, विच योगिक फिलोसफी इज द प्राइमरी एसोसिएटेड विद द पतंजलि एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द गोरखनाथ नाथ योग? कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा और यह गोरखनाथ के नाथ योग से कैसे भिन्न है? योर ऑप्शंस आर ए, हठ योग एम्फसाइजेस फिजिकल पोस्चर्स, हठ योग यह शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। राजयोग फोकसेज ऑन मेंटल डिसिप्लिन, राजयोग मानसिक अनुशासन पर बल देता है। कर्म योग एम्फसाइजेस सीलेस एक्शन, कर्म योग निस्वार्थ कर्म पर जोर देता है। और भक्ति योग सेंटर्स अराउंड डिवोशन या भक्ति योग भक्ति पर केंद्रित है। प्रश्न है, कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है और यह गोरखनाथ के साथ यह गोरखनाथ योग से कैसे भिन्न? तो यहाँ पे देखिए पतंजलि की जो हम बात करते हैं, महर्षि पतंजलि, तो इनका बल था चित्तवृत्तियों के निरोध पर। और यह गोरखनाथ के योग से कैसे जुड़ा है? तो गोरखनाथ जी का जो मुख्य योग था वो क्या था? हठ योग था। तो इसका मतलब कौन सा योग दर्शन मुख्य रूप से पतंजलि से जुड़ा है? तो राजयोग। और कैसे भिन्न है? मानसिक अनुशासन पर एक केंद्रित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इट मे बी द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो सकता है इट मे बी द, वो कौन सा हो सकता है? बी ऑप्शन, राजयोग फोकसेज ऑन मेंटल डिसिप्लिन। हठ योग की बात करें तो ये शारीरिक मुद्राओं पर जोर देता है। तो इसके आधार पर जो आपका एक पिछला क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, उसके आंसर्स को आप देखिए। प्रश्न संख्या 14 का आंसर जो है वो गोरखनाथ और परमहंस योगानंद किस पर महत्व देते थे? इसका आंसर ध्यान भी हो सकता है और आपका शारीरिक मुद्राएं भी हो सकता है। तो हम शारीरिक मुद्राएं को भी हम सही आंसर मान सकते हैं। इट में भी फिजिकल पोस्चर्स या आसन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, नाथ पंथ साधकों का प्राथमिक उद्देश्य है वो सांसारिक सफलता होगा, लेकिन मुक्त या मोक्ष भी हो सकता है, लिबरेशन या मोक्ष। तो ये भी सस्पिशन में है। तो कई प्रश्न ऐसे आए हैं इस बार एग्जाम में जो कि सस्पिशन में है। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 ही हो गया, इसका मुक्त या मोक्ष या सांसारिक सफलता भी हो सकता है आंसर। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो था उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, हु ऑथर्ड द स्पिरिचुअल क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? आध्यात्मिक श्रेणी ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लेखक कौन है? ऑप्शन से गोरखनाथ, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और या श्री अरविंदो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसके जो लेखक है वो कौन है? परमहंस योगानंद जी हैं। जो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, परमहंस योगानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, विच फॉर्म ऑफ योगा इज द प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द टेक्निक ऑफ बोथ गोरखनाथ एंड परमहंस योगानंद जी? गोरखनाथ और परमहंस योगानंद दोनों की शिक्षाओं में योग का कौन सा रूप प्रमुखता से वर्णित है? ऑप्शन है ए कुंडलिनी योग, बी है हठ योग, सी है जन योग या डी है भक्ति योग। तो ध्यान दीजिए, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद जी दोनों लोग किस पर बल देते थे? हठ योग पर। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दैट में बी द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ और परमहंस योगानंद। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इट में बी द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है? हु इज नोन फॉर सिंथेसाइजिंग ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिचुअलिटी विथ मॉडर्न फिलोसफी? ऑप्शन से गोरखनाथ, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद या श्री अरविंद। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। पारंपरिक भारतीय
आध्यात्मिकता को आधुनिक दर्शन के साथ संश्लेषित करने के लिए किसे जाना जाता है? जब हम आधुनिक दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो सकता है इट मे बी द बी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नाथ योगी नाथ साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रिनाउंड नाथ योगी नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नाथ लिटरेचर? ऑप्शंस आर ए शंकराचार्य, बी संत कबीर, सी रामानुज एंड डी गोरखनाथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? गोरखनाथ। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है नाथ परंपरा में सिद्ध किससे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड अ सिद्ध इन द नाथ ट्रेडिशंस? योर ऑप्शंस आर ए ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स या साधारण अभ्यासी, बी है एकम्प्लिश्ड गुरु या निपुण गुरु, सी है डिसिप्लिन या शिष्य एंड डी है टेम्पल प्रिस्ट या मंदिर का पुजारी। तो नाथ परंपरा में जो सिद्ध किसे मानते हैं? निपुण गुरु या एकम्प्लिश्ड गुरु को माना जाता है, क्योंकि जो सिद्ध की बात करते हैं वो सिद्ध जो है जिसके पास महान शारीरिक और आध्यात्मिक उपलब्धि होती है उसी को सिद्ध कहा जाता है। तो और जो सिद्ध होगा जिसके पास महान आध्यात्मिक ज्ञान होगा, शारीरिक उपलब्धि होगी, उसे हम निपुण गुरु कहेंगे। सो हियर द बी ऑप्शन दैट इज एकम्प्लिश्ड गुरु या निपुण गुरु इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल फॉर द नाथपंथ फिलोसफी एंड प्रैक्टिशनर्स? कौन सा ग्रंथ नाथपंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है? ऑप्शन से उपनिषद, वेद, नाथ संप्रदाय या पुराण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज द नाथ संप्रदाय। जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं, नाथ संप्रदाय ग्रंथ जो है ये नाथ पंथ के दर्शन और प्रथाओं के लिए मूलभूत माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ, सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नाथ संप्रदाय के ग्रंथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, कौन शासक नाथ पंथ और उसके अनुयायियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता था? विच रूलर वाज नोन फॉर द सपोर्टिंग द नाथ पंथ एंड इट्स प्रैक्टिशनर्स? यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो अकबर हैं, अशोक हैं, हर्ष हैं, औरंगजेब है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, चूंकि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म और नाथ पंथ में थोड़ा सा हम आप देखते हैं कि रिलेशनशिप्स मिलता है, ठीक है। और बुद्ध को मानने वाले थे महान सम्राट अशोक। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अशोक हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धिज्म को मानते थे, ठीक है, भगवान बुद्ध को मानते थे। और भगवान बुद्ध या बुद्धिज्म और जो नाथ संप्रदाय है इसमें जो है संबंध दिखाई देता है, इसलिए बी को हम राइट ऑप्शन कह सकते हैं, अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न है विच एस्पेक्ट ऑफ नाथपंथ साधना इज रिलेटेड टू द अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन द प्रैक्टिशनर्स? नाथपंथ साधना का कौन सा पहलू अभ्यासकर्ता के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण से संबंधित है? ऑप्शन आर ए कुंडलिनी अवेकनी या कुंडलिनी जागरण, बी फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक मुद्रा, सी है रिचुअल ऑफरिंग अनुष्ठानिक प्रसाद एंड डी है मेडिटेशन या ध्यान। तो यहाँ पे जो कुंडलिनी जागरण होता है, अर्थात जो कुंडल पहनाया जाता है, जो दीक्षा दी जाती है, वही जो है नाथपंथ साधना का एक ऐसा पहलू है जो अभ्यासकर्ता के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द नाथपंथ फेस चैलेंजेस एंड रेस्ट्रिक्टर्स फॉर सर्टेन रूलर्स? मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, मुगल पीरियड या विजयनगर पीरियड? किस काल में नाथ पंथ के कुछ शासकों से चुनौतियों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या विजयनगर काल? तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है इट मे बी द मुगल काल। सो हियर द सी ऑप्शन मे बी द राइट आंसर, मुगल पीरियड या मुगल काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, विच नाथ टेक्स्ट इज नोन फॉर इट्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हठ योग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स? कौन सा नाथ ग्रंथ हठ योग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, नाथ संहिता या नाथ पुराण। तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, कौन सा नाथ ग्रंथ हठ योग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या के लिए जाना जाता है? तो ये इसमें जो है जो राइट ऑप्शन हो सकता है दैट मे बी द सिद्ध सिद्धांत पद्धति या ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसका सही उत्तर हो सकता है। इसमें हठ योग प्रथाओं और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिद्धा कंसिडर्ड? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 84 मानी गई है। सो हियर द सी ऑप्शन 84 इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ नाथ्स? नाथों की संख्या कितनी मानी गई? इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे। नाथों की संख्या जो मानी गई वो कितनी मानी गई है? 9 नाथ।
हम उसका नवनाथ कहते भी हैं। और नवनाथ में 9 लोग कौन कौन से हैं? मत्स्यनाथ जी हैं पहले, दूसरे गोरखनाथ, तीसरे गहिनीनाथ, चौथे जालंधर नाथ, पांचवें कानिफनाथ, छठवें भर्तृहरिनाथ, सातवें रेवणनाथ, आठवें नागनाथ और नौवें जो है वो चरपटीनाथ आते हैं। तो नाथों की संख्या में कितने नाथ माने जाते हैं? 9 नाथ। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द वर्ड नाथ इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में नाथ शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ऋग्वेद में नाथ शब्द का वर्णन है वो सृष्टिकर्ता के रूप में, ज्ञाता के रूप में या सृष्टि के निमित्त जो है नाथ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो इस तरह से हम देखें, जब सृष्टि के निमित्त किया गया है, सृष्टिकर्ता के रूप में किया गया है, तो यहाँ पे जो आंसर हो सकता है दैट में भी द शेल्टर्ड या आश्रयदाता हो सकता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन आश्रयदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है, विच स्टेट इज कॉल्ड अलख निरंजन। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर ए वैराग, बी डिटैचमेंट या वैराग, बी मेडिटेशन या मन साधना, सी शून्य समाधि एंड डी है प्राण साधना। तो डियर स्टूडेंट्स, अलख निरंजन की जब हम बात करते हैं तो अलख वह से प्राय वह जिसे देखा नहीं जा सकता है या अलक्षण, जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, और निरंजन से अभिप्राय है वह जो रंगहीन है। तो अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जा सकता है? यहाँ पे जो राइट ऑप्शन में भी वो क्या हो सकता है? वो शून्य समाधि हो सकती है। सी ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन, यहाँ जो सी ऑप्शन है वह सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि अलग से अभिप्राय होता है भगवान शिव से, उससे जिसे देखा नहीं जा सके, और निरंजन से वह जो रंगहीन है। तो शून्य समाधि इसका सही उत्तर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग। यहाँ पे जो इसका पिछला प्रश्न था उसमें वैराग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शून्य समाज में भी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 38, हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? इसका आंसर एकदम क्लियर है, कौन है इसके जो हठ योग प्रदीपिका के जो लेखक है वो कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी हैं, जो डी ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, घेरण संहिता के लेखक कौन है? ऑप्शन से श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि घेरण या गोरखनाथ। तो महर्षि घेरण जो है वो घेरण संहिता के लेखक है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, महर्षि घेरण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, गोरक्ष शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन से है, हु इज द ऑथर ऑफ गोरक्षनाथ, नेमिनाथ, गोरखनाथ, संत कबीर या तुलसीनाथ। तो गोरक्ष शतक के जो लेखक है वो कौन है? गोरखनाथ जी हैं, भगवान गोरखनाथ। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आफ्टर शंकराचार्य देयर वाज नो अदर पर्सन इन इंडिया हु वाज सो influential and so glorified before the bhakti movement. The most powerful religious movement was the bhakti marg of Gorakhnath. This is the opinion of। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन का पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ भक्ति मार्ग का ही था। यह मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्त आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ गोरखपुर वर्ड्स। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? कलेक्शन ऑफ गोरखनाथ वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, योर ऑप्शंस आर साखी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शबद या गोरख वाणी। ध्यान दीजिए, गोरख वाणी के अंतर्गत गुरु गोरक्षनाथ के शब्दी और पदों का संकलन किया गया। सो हियर द डी ऑप्शन जो है गोरख वाणी इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन गोरख वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हा एंड ठा इन हठ योग। हठ योग में ह और ठ का क्या अर्थ है? सूर्यचंद्र, नॉलेज, एक्शन, डिटैचमेंट। सूर्यचंद्र ज्ञान, क्रिया या वैराग। तो ध्यान दीजिए, हठ योग के अंतर्गत जो ह शब्द है इसका अर्थ होता है सूर्य से, और जो ठ शब्द होता है इसका अर्थ होता है चंद्र से। सो हियर द ए ऑप्शन, सूर्य और चंद्र इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ गोरखनाथ कंसिडर्ड बाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन से 10, 15, 20 या 5। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ब्रह्मपंथी सेक्ट? 12पंथी सेक्ट, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत कबीर, संत रविदास, संत तुलसीदास या महायोगी गोरखनाथ? तो 12पंथी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है कौन है? महायोगी गोरखनाथ जी हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, हु वाज द प्रमोटर ऑफ कौल मत? कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन से गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद। तो कौल मत का जो प्रवर्तक थे, कौल मत से प्राय होता है कौलेश्वर मत्स्यनाथ से। तो कौलेश्वर मत्स्यनाथ, अर्थात यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौल मत के प्रवर्तक कौन थे? कौलेश्वर मत्स्यनाथ, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नाथ पंथ? निम्नलिखित में से कौन सा नाथ पंथ से संबंधित है? और आपके जो विकल्प हैं वो है संत कबीर, संत रविदास, संत तुलसीदास या महायोगी गोरखनाथ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नाथ पंथ? वैराग पंथ, कौल मत, अवधूत संप्रदाय या ऑल ऑफ द एबव? निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है? वैराग पंथ, कौल मत, अवधूत संप्रदाय या उपयुक्त सभी? अभी हम लोगों ने इसको जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, कौल मत का प्रवर्तक कौलेश्वर मत्स्यनाथ। तो इसका मतलब कि जो है नाथ पंथ से जो संबंधित हो सकता है कौल मत हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो सकता है, इट में भी क्या हो सकता है? यह बी ऑप्शन हो सकता है, कौल मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, जो अवधूत संप्रदाय है, अवधूत संप्रदाय या अवधूत पंथ जो है, यह भी नाथ संप्रदाय का ही एक रूप है। नाथ संप्रदाय अवधूत पंथ का ही एक रूप है। ध्यान दीजिए, नाथ संप्रदाय जो है वो अवधूत पंथ का ही एक रूप है। कौल मत के बारे में हम पढ़ लिए, और वैराग पंथ में भी नाथ संप्रदाय का संबंध है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, इट मे बी द डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन वो सही होगा। क्यों? क्योंकि वैराग पंथ, कौल मत और अवधूत संप्रदाय, ये तीनों जो है नाथ पंथ से संबंधित हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और इसी के आधार पर हम अगर प्रश्न संख्या 37 देखें, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पे जो वैराग है, वैराग के समय जो है अलख निरंजन गाया जाता था। तो इसलिए अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जा सकता है? यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो सकता है, डिटैचमेंट या वैराग के समय। तो ये जो है सस्पिशन वाला क्वेश्चन है, तो वैराग भी इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि वैराग के समय ही नाथ पंथ के लोग अलख निरंजन गाते थे, अलख निरंजन बोला करते थे। इस तरह से 37 का ऑप्शन क्या हो सकता है? ए हो सकता है। और जो 47 क्वेश्चन नंबर था आपका, 47 का आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि नाथ पंथ का जो संबंध है वो कौल मत से भी है, वैराग पंथ से भी है और अवधूत संप्रदाय से भी है। नाथ संप्रदाय जो है अवधूत पंथ का ही एक रूप है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। अकॉर्डिंग टू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन विच सेंचुरी वाज गोरखनाथ बॉर्न? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में पैदा हुए थे? ऑप्शन से 11वीं सदी, 15वीं सदी, 9वीं सदी या 30th सेंचुरी, 13वीं सदी। डियर स्टूडेंट्स, विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी में, विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी में भारतवर्ष में महान गुरु गोरक्षनाथ का आविर्भाव हुआ था। तो इस तरह से हम देखेंगे जो राइट ऑप्शन, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, वो क्या है? 11वीं सदी हो सकता है, क्योंकि विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी कहा जा रहा है। तो ये ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है 11वां सदी जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गोरक्षनाथ, जिन्हें गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है, लगभग 11वीं सदी की शुरुआत में एक हिंदू योगी संत थे, जो भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन के प्रभावशाली संस्थापक थे। इस तरह से 11वीं सदी जो है, यह जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो गया? 11वीं सेंचुरी या 11वीं सदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द ऑथर ऑफ योग बीज? योग बीज के लेखक कौन है? ऑप्शन से गोरखनाथ, मत्स्यनाथ, पतंजलि या श्री अरविंद। तो योग बीज के लेखक कौन है? गुरु गोरखनाथ जी हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर फोक सॉन्ग्स इन योग मार्ग? निम्नलिखित में से कौन योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चरपटनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ या पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है, इट में भी गोरखनाथ, भगवान गोरखनाथ योग मार्ग के लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध थे। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो 24 जनवरी 2024 को क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि सस्पेंशन में है, लेकिन हमने आपको जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताने का प्रयास किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है या किसी प्रश्न का कोई सजेशन है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उस पर हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ आपके प्रश्नों का उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ को देख पाएँ। और साथ ही साथ आप जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।